नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आपको बता दें, आज हम बेहद गंभीर मुद्दे को लेकर फील्ड में उतरे हैं और जहां नैब से जुड़ा जो मामला है वो काफ़ी चर्चाओं में काफ़ी दिनों से बना है हल्द्वानी के। और क्या इसकी जनता की इसमें क्या राय है, और अभी तक जो उनके अध्यक्ष हैं उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, वो अभी ने जो पद में है वो अभी भी काबिज़ हैं। भले ही उनके जो एक कार्यवाहक जो अध्यक्ष है उनका चुनाव हो चुका है, लेकिन जो अध्यक्ष हैं उनको अभी नहीं हटाया गया है। तो इसमें जनता की क्या राय है, और जो बच्चियां हैं क्या उनके साथ गलत हुआ है या अभी इंतज़ार करना चाहिए पूरी रिपोर्ट आने का, इस पूरे मामले में जनता क्या सोच रही है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, यौन शोषण से संबंधित मामला है। तो आइए जनता से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हल्द्वानी की जनता हल्द्वानी के इस गंभीर मुद्दे में क्या सोचती है। नमस्कार सर, जो हल्द्वानी में नैब का जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, सबसे पहले आपकी नज़रिए से आप क्या किस प्रकार से इस केस को देखते हैं? देखिए, केस में जिस तरह भी आरोप लगाए हैं वो मामला तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो देख ही रहा है इस पर, मगर केवल आरोप लगाए हैं। जब तक कि मेरे हिसाब से जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा किसी के जरिए, कि उनको भी अपना हक अपनी बात रखने का। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी कोई भी, मैं नहीं, कोई भी इंडिविजुअल सही राय दे पाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी केवल आरोप लगे हैं, पर लेकिन क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है, तो आपको नहीं लगता है कि जो संस्था के अध्यक्ष हैं उनको हटा देना चाहिए अभी पद से? हालांकि बाद में अगर नहीं वो निर्दोष साबित होते दोबारा वो काबिज हो जाए, पर अभी उनको हटा देना चाहिए था कम से कम। देखिए, हमसे ज़्यादा तो न्यायालय है इस चीज़ को मतलब तय करने के लिए, तो हाईकोर्ट या कोई भी ऐसा मतलब न्यायालय में जाकर के बात रखी जा सकती है। मतलब इंडिविजुअल के लिए बोलना तो जल्दबाजी होगा कि हम कहते नहीं हटाना चाहिए फिर बाद में रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में भी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर मैं भी ये कह दूँ कि हाँ इनको तो हटा देना चाहिए, क्या उन पर बीतेगी, क्या उनकी फैमिली बीतेगी, तो एक बार ये न्याय प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद ही कोई भी इंडिविजुअल को कुछ बोलना चाहिए सर, मेरी राय से। और अगर बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी राय दें कि जो बच्चे लगातार एक के बाद दो के बाद तीन के बाद अब 4 बच्चियों ने अपने बयान दर्ज किए हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि ये कोई साजिश है या क्या? आपको इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चियाँ जैसे तो झूठ बोल रही हैं, तो क्या आपका राय? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सच और झूठ में केवल ये अंतर होता है, जो हमने देखा वो सच होता है, जो हम सुनते हैं झूठ होता है। तो सुनने के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। मैंने भी मतलब ये पढ़ा था आप लोग ही मीडियम से कि क्या नाम है, डीएम साहब ने शायद मैडम ने कुछ वो बना रखी है, कमेटी बना रखी जो सब पे जांच करेगी। एक बार कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो फिर इसी के साथ मिल जाएगी क्या है क्या नहीं। नमस्कार सर, हम कह रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उनको हटाया जाए, उनकी जगह पर कोई अच्छा इज्जतदार आदमी को उस पद पर रखा जाए, ये हमारी आखिरी वो है, ख्वाहिश है। इतने समय से केस चल रहा है अभी भी उनको काबिज रखा, तो आपको नहीं लगता है कि कोई संरक्षण है उनको? संरक्षण होगा उनको, तभी तो पेपर में खुद आया है। पेपर मीडिया वाले ऐसी जगह लिख देते हैं कि उनके फ़ोन आते हैं उनके पास ना, ये उनके ऊपर सख्त कार्रवाई है। ऐसे आदमी को तो पद पर रहने का कोई उचित न्याय नहीं है। जो बच्चियां हैं, बच्चियों के लिए क्या आपके भाव? यही तो बच्चों का बहुत गलत हुआ है, शोषण बच्चों का गलत किया गया है, ये बहुत गलत है। ये चीज़ बहुत पहले ही खुल जाए, क्योंकि वो मूक बधिर बच्चे हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो वो लोगों को उस जगह पर भर्ती किया गया है, उनके साथ बहुत गलत अन्याय हुआ है। हम तो ये कहेंगे उनको सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए। अब और क्या है? नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैम आपका नाम? हेमा मनराग। मैम, जो अभी जो प्रकरण हुआ है नैब का, जहां 4 बच्चों ने यौन शोषण ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं अध्यक्ष में, तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि इसमें कार्रवाई है वो लेट हो रही है या इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? जी, अगर इस तरह का कोई केस हुआ है तो वाकई में यहाँ ज़रूर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एक मतलब उसी बच्चे के साथ नहीं, किसी आगे हो सकता है किसी और बच्चे के साथ भी हो, तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। और अभी तक जो उनके अध्यक्ष हैं उनको जिस पे ये आरोप लगा है बेसिकली, उनको भी उनके पद से नहीं हटाया गया, ऊपर से उनको डिफेंड किया जा रहा है कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं। अगर वाकई में अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए, फिर वो चाहे अध्यक्ष है चाहे कोई भी हो, चाहे किसी मिनिस्टर का बेटा हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए अगर हुआ है इस तरह का। तो बच्चियों के अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे पूरे केस में, जैसे जो बच्चियों ने जो आरोप लगातार पहले एक बच्ची आई, तो पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए कि वाकई में बच्चियों के साथ इस तरह का हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वाकई में हुआ है तब तो कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं हुआ है तो फिर तो
वो पूरा उस तरह से कार्रवाई लेके चले ना कि स्टेप बाय स्टेप कि हाँ पहले ये कार्रवाई हो कि बच्चियाँ जो बोल रही हैं वो सत्य है कि नहीं है। जैसे अगर अभी तो केस चल रहा है, अभी तो किसी पे टिप्पणी देना उचित नहीं है, लेकिन जी। अगर आरोप साबित हो जाते हैं हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो आगे कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई अगर सत्य सत्य क्या साबित सजा होनी होता चाहिए है। आपके हिसाब से अध्यक्ष? यौन हाँ, ये- शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। और ये तो वो डिसाइड करेंगे ना, ये तो मतलब वही वो होना चाहिए ना, बच्चियाँ खुद डिसाइड करें बच्चियाँ। क्या होना चाहिए है ना, मतलब नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा गिरीश चंद तिवारी। सर जो अभी जो हल्द्वानी में बहुचर्चित जो केस चल रहा है, नैब का मामला चल रहा है, उसमें जो उनके अध्यक्ष हैं धानक जी, उनको अभी तक हटाया नहीं गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि उनको अभी तक हटाया नहीं गया उनके पद से? क्या पता कोई उनके ऊपर किसी का वो आपको किसी लगता है का- कि किसी प्रकार का राजनीतिक या किसी प्रकार का जो उन पर इस टाइप सपोर्ट का हो सकता है। होने हाँ से? हाँ। और जो बच्चियां हैं, जो 4 बच्चियों ने बयान दिए अब तक, उनके बयान को लगातार नकारा जा रहा है संस्था की तरफ से। तो क्या लगता है कि आपको बच्चियां वाकई में झूठ बोल रही हैं या क्या? बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप है, वो तो वैसे भी झूठ कहाँ से बोल सकते हैं। ये है। इस मामले में आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए आगे? अगर ये उनको तो- सच है, बयान सच आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए आगे अध्यक्ष? उनको तो दंडित किया जाना चाहिए जो इस केस में लिप्त हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। और जो संचालक हैं उनको जो है उनका भी उनको भी वहाँ से हटाना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? ललित पाठक। सर जो अभी हल्द्वानी में जो नैब का जो प्रकरण हुआ है, जो काफ़ी चर्चित चल रहा है अभी, तो उसमें पहले तो अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या पूरा प्रकरण है आपके नज़रिए से? जैसा कि हमें समाचारों से या समाचार पत्रों से अवगत हुआ, तो एक जिसे हम दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहें, जिस देश में बालिकाओं की पूजा माँ देवी की शक्ति के रूप में की जाती है, उसी शक्ति के साथ हम एक दिन के बाद इस प्रकार के कुकृत्य, मतलब ऐसी मानसिकता, घिनौनी मानसिकता की हरकतें करते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत ही खेदजनक होगा, पूरे राष्ट्र के लिए खेदजनक है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके बाद भी जो संस्था के जो संचालकों द्वारा उनको डिफेंड किया जा रहा है, जो उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो उसमें आपका क्या कहना है? उनको तो हटा दिया गया है। अभी फिलहाल उनको हटाया नहीं गया। कहीं मैं समाचार से पढ़ रहा था ना, हटा दिया गया, कि ऐसा नहीं है, हटाया नहीं गया। मिली जितनी जानकारी अभी तक हम पे है, तो अभी उनको नहीं हटाया गया, अभी वो अध्यक्ष पद में मौजूद है। तो अभी तक क्यों नहीं उनको हटाया गया? आप उसमें आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं से संरक्षण होगा। संरक्षण की बात? जहाँ तक है, नहीं तो अगर गलत कर रहा है तो गलत के साथ उसे तुरंत ही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आगे जाके, क्योंकि अभी तो केस चल रहा है, अगर आगे जाके जो बच्चियों के आरोप हैं वो साबित हो जाते हैं कोर्ट में, जो केस चल रहा है, तो क्या आपके अनुसार सजा मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने यौन शोषण जैसी घटना को अंजाम दिया हो? जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार है वो मिलनी चाहिए। आपका कुछ है कि ऐसी ना कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते ना, इसलिए जो दंड बनाए गए हैं वह दंड वो दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है कि कैसे एक गंभीर यौन शोषण से संबंधित मामले में, जो कि नैब से संबंधित है, हल्द्वानी में काफ़ी चर्चित है, उसमें जनता के बीच में क्या चर्चाएं चल रही है, जनता इस गंभीर मुद्दे में क्या सोचती हैं। हमने आपको पुरुषों से लेकर महिलाओं तक की बात सुनाई है, उनका जो राय है उससे आपको रूबरू कराया है। अब आपके ऊपर है कि आप इस केस को किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से आपका नज़रिया है, हमको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।